आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। तो यार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो भाई साहब, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के एक और बार तहफ़ 4300 भिखारियों और पॉकेट मारों को पकड़ के पाकिस्तान को कर दिया दुनिया में नंगा। 4,500 बंदों को पकड़ा हो दोबारा हो। ये क्या कर रहे हो? अबे किस तरह से जा रहे हो भाई साहब तुम लोग? मतलब चोरी का काम उधर कर रहे हैं, पॉकेट मार रहे हैं, भीखे मांग रहे हैं। ये क्या इन पाकिस्तानियों ने बनाया हुआ उस दुनिया में यार ये इस मुल्क पीएम लोग भी भिखारी यार सच पूछो नंगा कर दिया और सब कसम मुल्क को भी नंगा कर दिया। वो तो नंगे ही हैं। वो तो नंगे हैं भाई साहब। ये 25 के 25 करोड़ लोग यहाँ का नंगा है। तो वॉच करते हैं भाई, ऑन करते हैं स्टार्ट। पाकिस्तान से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के लोग सऊदी अरब में जाकर भीख मांग रहे हैं और सऊदी अरब का नाम बदनाम कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, सऊदी ने 4,300 भिखारियों को पकड़कर जेल में डाल दिया है। उनमें से 90% पाकिस्तानी भिखारी निकले हैं। भाई, एक तरफ दुनिया के देश चांद पर जा रहे हैं और पाकिस्तान वाले सऊदी में पॉकेट काटने और भीख मांगने में बिजी हैं। सऊदी ने तो सीधा सीधा अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर यह सिलसिला बंद नहीं हुआ तो एक्शन लिया जाएगा। पहले से ही आतंकवाद और गरीबी के लिए बदनाम पाकिस्तान अब भिखारियों और चोरों का देश बनता जा रहा है। असल में पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि लोग रोजगार के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार हैं। इस मामला को पूरे विस्तार से बताते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए बताते हैं पूरा मामला। भाई, पाकिस्तान का हाल तो ऐसा हो गया है कि दुनिया में हर जगह मजाक का पात्र बन रहा है। अब सऊदी अरब जैसा दोस्ताना देश भी इनसे तंग आ गया है। सऊदी ने खुलकर कह दिया है कि भाई, तुम्हारे ये भिखारी और पॉकेटमार हमारे यहाँ मत भेजो वरना हम खुद देख लेंगे। अब जरा सोचिए, सऊदी ने 4,300 भिखारियों को अपनी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया है। यानी ये लोग सऊदी छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते। और जो मक्का मदीना की पाक जगहों पर पॉकेटमार पकड़े गए, उनमें से 90% पाकिस्तानी निकले। यह तो अपने ही मुल्क की इज्जत का कबाड़ा कर रहे हैं। भाई, एक तरफ दुनिया के देश चांद पर जा रहे हैं और पाकिस्तान वाले सऊदी में पॉकेट काटने और भीख मांगने में बिजी है। सऊदी ने तो सीधा सीधा अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर यह सिलसिला बंद नहीं हुआ तो एक्शन लिया जाएगा। यह हाल देखकर लगता है कि पाकिस्तान को अपने अंदर झांकने की सख्त जरूरत है, क्योंकि अगर सऊदी जैसा करीबी देश भी इनसे तंग आ गया है तो बाकी दुनिया का क्या हाल होगा? पाकिस्तान का हाल दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अब उनके लोग सऊदी अरब जैसे देशों में जाकर भिखारी बन रहे हैं। सऊदी अरब के लिए यह समस्या इसलिए और भी गंभीर हो जाती है क्योंकि यह देश दुनिया भर से आने वाले लाखों मुसलमानों की मेजबानी करता है। अब सोचिए, मक्का मदीना जैसे पवित्र स्थानों पर अगर लोग भीख मांगने और पॉकेटमारी करने लगे तो यह कितनी शर्मनाक बात होगी। सऊदी सरकार ने इसी वजह से पाकिस्तान को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि या तो पाकिस्तान अपने नागरिकों पर लगाम लगाए या फिर हम खुद सख्त कदम उठाएंगे। 4,300 भिखारी, सऊदी ने इन्हें एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया है। मतलब ये लोग अब सऊदी से निकल नहीं सकते। 90% पॉकेटमार पाकिस्तानी जो मक्का और मदीना की मस्जिदों से गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से अधिकांश पाकिस्तानी निकले। पाकिस्तान की इमेज का कबाड़ा। पहले से ही आतंकवाद और गरीबी के लिए बदनाम पाकिस्तान अब भिखारियों और चोरों का देश बनता जा रहा है। सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि वह इस तरह की हरकतें और बर्दाश्त नहीं करेगा। सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान से रिश्ते हमेशा खास रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए सऊदी ने पहले कई बार फंड्स भी दिए हैं। लेकिन अब उन्हें भी लग रहा है कि पाकिस्तान अपने लोगों को संस्कार नहीं सिखा पा रहा। पाकिस्तान को इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्हें अपने नागरिकों को जागरूक करना होगा और देश में रोजगार के बेहतर अवसर पैदा करने होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह दिन दूर नहीं जब दूसरे देशों के लिए पाकिस्तानियों को अपने यहाँ घुसने से रोकना मजबूरी बन जाएगी। सऊदी अरब के मुताबिक हर साल पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग हज और उमराह के नाम पर वहां पहुंचते हैं, लेकिन इनमें से कई लोग वहां भिक्षा मांगने, चोरी करने और पॉकेटमारी जैसी हरकतें करते हैं। अब तो मक्का की मस्जिद से गिरफ्तार किए गए पॉकेटमारों में 90% पाकिस्तानी निकले हैं। सोचो कितना शर्मनाक है। सऊदी अरब ने 4,300 पाकिस्तानी भिखारियों के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ECL में डाल दिए हैं। मतलब अब ये लोग सऊदी छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। और सऊदी ने पाकिस्तान को ये साफ कह दिया है कि अगर उन्होंने इस भिखारी माफिया पर लगाम नहीं लगाई तो बहुत बड़ा कदम उठाया जाएगा। अब पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन रजा नकवी साहब ने सऊदी को भरोसा दिया है कि उनकी सरकार ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। मतलब अब जो लोग भिखारी बनकर या अपराध करने के इरादे से सऊदी जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन भाई, ये तो वादा हर बार किया जाता है, अमल कितना होता है ये तो वक्त ही बताएगा।
असल में पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि लोग रोजगार के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार हैं। हज और उमराह जैसे पवित्र काम के नाम पर अरब पहुंचते हैं और फिर वहीं भिक्षा मांगने या चोरी करने लगते हैं। इससे सऊदी में सामाजिक और आर्थिक समस्याएं खड़ी हो रही हैं। सऊदी अरब ने तो साफ कर दिया है, हमें हज और उमराह करने वाले लोग चाहिए, पॉकेट मार और भिखारी नहीं। अब पाकिस्तान को भी समझना पड़ेगा कि हर मसले का हल भिखारी एक्सपोर्ट नहीं होता। क्या वाकई पाकिस्तान अपने वादे पर कायम रहेगा या फिर ये भी हवा में बात बनकर रह जाएगी? इसका जवाब तो आने वाले दिनों में ही मिलेगा। पर जो हालात हैं वो वाकई चिंताजनक है। ये सिर्फ सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आईना है। बात केवल भिखारी और पॉकेट मारों की नहीं है, बल्कि एक पूरे सिस्टम की है जो लोगों को इस हालत में पहुंचा रहा है। सऊदी अरब ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान से भिखारी माफिया चल रहा है। मतलब ये काम सिर्फ मजबूरी में नहीं हो रहा, बल्कि बाकायदा एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। लोग पहले से प्लान करके उमराह और हज वीजा लेकर जाते हैं और वहां भीख मांगने या अपराध करने लगते हैं। इसमें कुछ एजेंट भी शामिल हैं जो इन भिखारियों को ट्रेनिंग देकर भेजते हैं। हज और उमराह जो इस्लाम में पवित्र और आध्यात्मिक कर्म माने जाते हैं, उन्हें इस तरह के कृत्यों के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब, इन पाकिस्तानियों की नजरों में कोई शर्मनाक नहीं है। सऊदी अरेबिया ने उनको पकड़ लिया है और उनको सऊदी अरेबिया से बाहर निकलने पर बैन ठोक दिया और उनको जेलों में फेंक दिया। यार 4300 मतलब 90% भी में फिर पाकिस्तानी निकले। 5000 पकड़े होंगे तो बीच में भाई साहब 4300 निकले पाकिस्तानी निकले। देख ले मतलब के भाई मस्जिदों में जाके ये हरामजादे भाई काट रहे हैं पॉकेट लोगों की। वो अल्लाह के घर में जाके काम कर रहे हैं ना, अल्लाह के घर में हो जालिम के बच्चों। भाई बीके ये है पाकिस्तानी हरामजादे। और भाई कहते हैं हम मुसलमान हैं, हमें ईमान का जज्बा है। तभी तो भाई साहब तुम्हारा ईमान का जज्बा हर दफा जब तुम हिंदुओं के सामने जाते हो तुम्हारा पेशाब निकल जाता है उन हिंदुओं के आगे से। ये है तुम्हारा ईमान का जज्बा। इधर खड़े होके बड़े बड़े नारे और में ईमान का जज्बा है। जब हिंदुओं के सामने जाते हैं खुदा की कसम इनकी आवाज टाइट हो जाती है। बांग्लादेश में ला देख ले। हाँ, बांग्लादेशों को किस तरह से आप भाई साहब ठोक रहे हैं। उनका मीजे उतार के चुन चुन के मार। हाँ, और भाई साहब बांग्लादेश में बांग्लादेशियों की तो भाई साहब हाथ में आई हुई है बाहर जैसे उनकी मार रहा है। वजह एक और बात, हमारी मंत्री उनको यकीन दिला रहा है कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे। भाई फिर भी पकड़े गए 4500। देखो ना उनको तो अंदर सऊदी अरब से बाहर निकलने की इजाजत भी नहीं भाई है। साहब उनकी गर्दनें पकड़ ली हैं, उनको सीधे जेलों में फेंक दिया है। ये पाकिस्तानी को कहा कि सऊदी अरेबिया की अगर तुम जेल में चले जाओ साला तुम्हें 95% पाकिस्तानी मिलेगा। मैं एक और बात सोच रहा हूँ दिल में, हम तो 5 करोड़ है ना, इंडिया 1.5 अरब की आबादी में एक भिखारी भी नहीं जाता हो। हम 5 करोड़ आबादी में से यार 100% भिखारी हो। सोचने वाली बात, वो कितनी बड़ी आबादी वाला मुल्क है, उधर से 1% भी नहीं है। उनके लिए उनका देश पहले वो भूखे मर जाएंगे किसके आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, लेकिन अपने देश का नाम वो कहीं भाई साहब गंदा होने नहीं देंगे। लेकिन हम पाकिस्तानी हम कहते पाकिस्तान, कहता भाई पाकिस्तान का नाम मिट्टी में मिल जाए हमें परवाह नहीं है। मांगनी हमें भीख है, करनी हमें जिहाद है, फैलाना हमें भाई साहब गजवा हिंद का नारा है। वाह क्या वजह, सच्ची बात है ये। सच्ची बात है ना, कड़वी होती है हमारे लिए, कड़वी है क्योंकि हमारा देश इन चीजों से बहुत बदनाम हो चुका है ना, भीख मांगने में, आतंकवाद में, हर चीज में। वही ना भाई, कहीं तो कोई भाई साहब इम्प्रूवमेंट हो तो हम भी बोले हाँ भाई नहीं यार, इंडिया की तरफ से वीडियो आया हम बोले नहीं यार भाई साहब पाकिस्तान इंप्रूव कर रहा है। लेकिन नहीं, पाकिस्तान तो इन चीजों में उल्टा इंप्रूव तो यकीन कर ये और जिन साल गुजरते जाएंगे, दिन गुजरते जाएंगे और पैदा होते जाएंगे, क्योंकि इनके ट्रेनिंग स्कूल खोले हुए हैं। भाई इधर बेकारियों के स्कूल कसम से खुले पड़े हैं भाई। हमारे इलाके में एक खुला हुआ है और बाहर एक बैनर लगा हुआ है कि बाहर जाके भीख मांगो। मैं किसी दिन तस्वीर लेके इधर अपलोड करूंगा ताकि भाई सबको यकीन है कि वाकई बात सच है। बिल्कुल ये इधर बना हुआ है इस देश के अंदर। हालात खराब है, वजह तो बहुत है, लोग हर पाकिस्तानी बेकारियों तो मुकाबला करते हो भारतीयों का। एजेंट भेज रहे, एजेंट वो भी पैसा लेते हैं तो वो बोलते हैं कि यार अपने लिए भी कमाओ तो और हमारे लिए इधर भेजो। वही ना, अंदाजा लगा लो। तो भाई आपके क्या थॉट है जो इतने ज्यादा पाकिस्तानी पकड़े गए हैं रंगे हाथों? इधर ही वीडियो तुम करते